मित्रों, राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र बहुत ही उग्र रूप धारण कर लिए और वे राजा के यहाँ सत्य का परीक्षा लेने के लिए पहुँचे। सर्वप्रथम उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से सत्य का परीक्षा लेना चाहे कि उनको हम सत्य से डिगा कर रहेंगे। और हरिश्चंद्र पर में वशिष्ठ का इतना विश्वास था कि किसी भी परिस्थिति में वह सत्य से हट नहीं सकता है। अब विश्वामित्र एकदम रिजिड थे कि हम उसको सत्य से हटा करके ही रहेंगे, वह कभी भी नहीं टिक सकता है, हम उसको एकदम हटा ही देंगे। तब विश्वामित्र उनके यहाँ पहुँच गए। एक बार तो जा कर के उनसे कुछ धन मांग लिए थे और कहे थे कि हम पुनः बाद में लेने आवेंगे। पुनः उनके यहाँ पहुँचे और उनसे कहे कि तुमसे जो हम धन मांगे थे सो हम थोड़ा कुछ दिन के बाद ले लेंगे, तब तक हमको तुम दो चीज़ दो। तो भाई आप मांगिए, आप क्या मांगिए? पहला चीज़ मांगे कि हमको तुम अपना राज मुकुट दे दो और दूसरा तलवार दे दो। तो मांगे, हरिश्चंद्र तो वचनबद्ध हो ही गए थे कि आप जो मांगिएगा हम दे देंगे। वह राज मुकुट और तलवार, ये दोनों चीज़ें मांग लिए। हरिश्चंद्र बहुत साहस दे दिए कि जो कोई भी प्रण लिए थे कि जो कोई भी हमसे कुछ मांगेगा, मांगने वाले को हम कभी नहीं नहीं कहेंगे। तो वह राजमुकुट और तलवार मांग लिए। राजमुकुट और तलवार, राजमुकुट राज्य का प्रतीक है, तलवार शासन का प्रतीक है। तो राजा का राज्य प्लस शासन सब कुछ विश्वामित्र ने इसी दो ही चीज़ में मांग लिए। अब हरिश्चंद्र का राज शासन सब कुछ चला गया, सब कुछ विश्वामित्र मांग लिए और हरिश्चंद्र सहर्ष दे दिए। उसके बाद पुनः उन्होंने याद दिलाया कि हरिश्चंद्र तुमसे जो हम कुछ धन मांगे थे वह मेरा धन बाकी रह गया है, वह धन अब हमको 1 सहस्त्र सोना का मुद्रा दो। तो अब हरिश्चंद्र जो पहले ही वचन दे चुके थे कि आप जो धन मांगिएगा हम देंगे, अब इनका राजपाट शासन सब कुछ चला गया। तो हरिश्चंद्र को रोड पर क्या भिखारी बन गए, उनके पास तो कुछ नहीं रहा। और तब वह मांगते हैं कि अब हमको 1 सहस्त्र सोना का मुद्रा दो। अब इनके पास तो कोई उपाय नहीं था, कहाँ से दें? सब कुछ तो पहले ही विश्वामित्र ले लिए थे, राजपाट धन दौलत शासन सब कुछ तो पहले ही ले लिए थे। उसके बाद उनसे वह 1 सहस्त्र सोना का मुद्रा मांगे, सिक्का। अब हरिश्चंद्र तो मांगने वाले को नहीं कहते नहीं थे। अंत में विवश होकर के हरिश्चंद्र अपने, उनकी पत्नी और उनको मात्र एक पुत्र था रोहिताश्व, ये तीनों, पत्नी का नाम तारा था, पुत्र का नाम रोहिताश्व था, ये तीनों चले अब कहीं से धन इनको ला करके देना है। तो वह हरिश्चंद्र चले इस उम्मीद में कि कहीं हम लोग बिक जाएंगे, कहीं मजदूरी करेंगे, जो कुछ होगा करेंगे और वहाँ कमा करके दे देंगे। तो विश्वामित्र कहे कि तुम मेरे राज्य में नहीं कुछ कर सकते हो, राज्य से बाहर जाकर जो कुछ तुमको करना है सो करो, जो व्यवस्था करना है सो करो, हमारे राज्य में तुम कोई व्यवस्था। तब हरिश्चंद्र ने कहे ठीक है, हम काशी जाते हैं और काशी जा करके हम व्यवस्था करेंगे। वे मेरे राज्य से बाहर है, काशी पृथ्वी पर नहीं माना जाता है, वैसा माना जाता है धर्मशास्त्र में काशी महादेव के त्रिशूल पर बसा हुआ है, वह धरती से अलग माना जाता है। तो संपूर्ण धरती पर तो हरिश्चंद्र का राज था और काशी को माना जाता है कि महादेव के त्रिशूल पर काशी बसा हुआ है, वह धरती से अलग माना जाता है। तो वहाँ जा कर के हम कुछ मजदूरी करके या अपने को बेच करके हम आपको चुका देंगे। तो हरिश्चंद्र अपने पत्नी और पुत्र के साथ काशी चले। विश्वामित्र अपने एक परम भक्त शिष्य को इनका साथ कर दिया कि जाओ और रास्ता में तुम इसको जितना हो सके तंग करना, उपद्रव करना, तो किसी तरह से ये धर्म के रास्ते से भटक जाए। वह उनका शिष्य बहुत ज़्यादा इनको परेशान करते रहा कि यह किसी तरह धर्म के रास्ते से भटक जाएं, किंतु हरिश्चंद्र कभी भी धर्म के रास्ते से नहीं भटके। बहुत प्रताड़ित किया। रास्ता में वह जहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता था वह खाना मांगता था, जहाँ जल नहीं मिलता था वहाँ जल मांगता था।
और उसके अलावा भी विश्वामित्र बहुत उपद्रव करते रहते थे। बहुत कष्ट झेलते हुए वे लोग बढ़ रहे थे। एक बार वह बहुत रोने लगा कि हमको बहुत भूख लगा है, और जहाँ कहीं कुछ खाने का नहीं था, तो हरिश्चंद्र की पत्नी तारा देवी माँ की आह्वान की। वह बहुत फल फूल की व्यवस्था कर दी। वह खा करके संतुष्ट हुआ। उसका जहाँ जल नहीं रहता था वहाँ जल मांगने लगता था। तो ये लोग अपने सत्य के व्रत के हिसाब से अपने देवता से आराधना करके उपस्थित करते थे। उसके बाद एक जंगल से जा रहे थे, पूरा जंगल हो गया और संपूर्ण जंगल में आग लगा दिए कि लोग जल